नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपका अपने चैनल वास्तु विजय में। मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका वेल विशर, मैं आपका गाइड विजय मिश्रा। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको ज्योतिषी सलाह लेनी हो, कोई भी आपको वास्तु संबंधित सलाह लेनी हो या वास्तु संबंधित कोई आपको विजिट करानी हो, इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिल सकते हैं और हम आपकी उस समस्या का समाधान करके वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू एंड वी विल बी मच हैप्पी टू असिस्ट यू। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह की बीमारी और कौन सी बीमारी आपको आपके जीवन में आने वाली है। आपकी कुंडली अगर आपने देखा हुआ है तो आज आप भले ही ज्योतिष का ABCD ना जानते हो, बट आफ्टर दिस वीडियो कंप्लीशन आप जान जाएंगे कि आपको आखिर कौन सी बीमारी आपके जीवन में परेशान करेगी, कौन सी बीमारियां आ सकती हैं और कौन सी बीमारी से आपको दो चार होना पड़ेगा। तो जब भी आप देखेंगे तो ज्योतिष में आपको सभी को मालूम है, जिनको नहीं मालूम है उन्हें मालूम होना चाहिए कि कुल इस तरह से 12 घर होते हैं और जब 12 घर होते हैं तो 12 राशियां होंगी। राशियां कौन सी हैं? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो इन 12 राशियों में टोटल जो ग्रह होते हैं वो होते हैं 9, और जिनमें से 7 ग्रह जो ऐसे होते हैं जिनको अलग अलग राशियों का लॉर्डशिप दिया गया है। तो जैसे मेष राशि है और वृश्चिक राशि है, इनके स्वामी होते हैं मंगल महाराज। वृषभ राशि है, तुला राशि है, इनके स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। मिथुन राशि है, कन्या राशि है, इस राशि के स्वामी होते हैं बुध महाराज। सेम वे कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव होते हैं और सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव होते हैं। सूर्य और चंद्र को एक एक राशि दी गई है, बाकी अन्य ग्रहों को 2-2 राशियां दी गई हैं। 9 नंबर है, अर्थात आपकी राशि धनु राशि है या कहीं पर आपके कुंडली में 9 नंबर लिखा हुआ है या 12 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात धनु अथवा मीन। तो धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरुदेव बृहस्पति। बची 10 और 11 नंबर की राशि, अर्थात मकर और कुंभ। तो मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। आपको मैं राशियों के लॉर्डशिप क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनका आगे यूज होने वाला है। तो आपकी कुंडली में यहाँ पर देखिए ये 6th हाउस होता है। इस 6th हाउस में जो भी राशि लिखी हुई है उस राशि के स्वामी को आपको देखना है। तो आपको अभी मैंने बताया मेष से लेकर के मीन तक की राशियों के स्वामी। 1 नंबर का मतलब मेष राशि, 2 नंबर मतलब वृषभ राशि, 3 नंबर मतलब मिथुन राशि, 4 नंबर लिखा हो तो कर्क राशि, 5 नंबर लिखा हो कुंडली में तो सिंह राशि, 6 नंबर लिखा हो तो कन्या राशि, 7 नंबर लिखा हो तो तुला राशि, 8 नंबर लिखा हो तो वृश्चिक राशि, 9 नंबर लिखा हो तो आपको धनु राशि समझना चाहिए, 10 नंबर लिखा हो तो मकर राशि समझना चाहिए और 11 नंबर लिखा हो तो आपको कुंभ राशि समझना चाहिए और अगर 12 नंबर लिखा हो तो आपको मीन राशि समझना चाहिए। अब आप कुंडली के 12 घर आप इनको गिनेंगे तो ये 12 हैं, ठीक है। कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कुंडली के 12 घर हो गए। 12 घरों में कोई ना कोई राशियां होंगी, इसलिए 12 राशियां हैं। और इन घरों में कहीं पर ग्रह बैठे होंगे, कहीं पर ग्रह नहीं बैठे होंगे। तो आपको ये देखना है, कि आपके इस वाले खाने में जिसमें मैंने 6 नंबर लिख रखा है, 6 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर कौन सी राशि लिखी है या कितने नंबर की राशि लिखी है या नंबर लिखा है तो कौन सा नंबर लिखा है और यहाँ पर ग्रह कौन सा बैठा है। तो आज हम आपकी बीमारी का जो आकलन करेंगे वो 3 तरह से करेंगे। एक, आपके 6th हाउस में कौन सी राशि बैठी है। दूसरा आपके 6 नंबर की राशि किस भाव में बैठी है, किस हाउस में बैठी है। और तीसरा, आपके 6th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है या 6th हाउस में कौन कौन सा प्लैनेट बैठा है। ये जो 4 चीज़ें हो गई, इस चारों का इफेक्ट आपके जीवन की बीमारियों पर आता है। तो 6th हाउस में जो राशि बैठी होगी उस संबंधित अंग पे आपको असर आएगा। जैसे आप अगर अंगों का देखें तो हमारी 12 की 12 राशियाँ किसी न किसी अंग को प्रदर्शित करती हैं। 1 नंबर हमारा सर होता है, 2 नंबर हमारा चेहरा होता है हमारा,
वाणी होती है, फेस होता है। 3 नंबर हमारा कंधा और हाथ होता है। 2 नंबर में आपकी गर्दन भी आ जाती है, आपका गला भी आ जाता है। 4 नंबर पे आपकी छाती होती है, जहाँ पे आपका हृदय होता है। 5 नंबर छाती से नीचे का पोर्शन होता है। 6 नंबर आपकी पीठ होती है। 7 नंबर आपके जननांग होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। 8 नंबर आपकी जो कमर होती है, कमर से थोड़ा सा नीचे का वो पोर्शन हो जाता है। 9 नंबर आपकी जांघें हो जाती हैं। 10 नंबर आपका घुटना हो जाता है। 11 नंबर आपके काफ मसल होते हैं, अर्थात घुटने के नीचे और पैर के बीच में जो होते हैं उनको बोलते हैं काफ मसल्स। 12 नंबर आपके पंजे हो जाते हैं, पैर के पंजे। तो आपके 6 नंबर इस घर में 6th हाउस में जो राशि लिखी होगी उस राशि से संबंधित अंग में आपको समस्या देखने को मिलेगी। पहला तो ये राशि का असर है। अब यहाँ पे अगर 1 नंबर राशि है तो आपको आपके सर से संबंधित, चेहरे से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। और डिटेल इसको कैसे करेंगे, इसको और डिटेल करने के लिए, और डिटेल में जानने के लिए यहाँ पर किस ग्रह की दृष्टि है, कौन सा ग्रह यहाँ बैठा है, उसका भी हम यूज आगे करने वाले हैं। सो सर्वप्रथम आपको देखना है कि आपके 6वें घर में कौन सी राशि बैठी है। तो 6वें घर में जो होता है ये बुध का एक तरह का घर होता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 6 नंबर के हाउस में 6 नंबर की राशि आती है, जिसको बोलते हैं कन्या राशि। तो कालपुरुष की कुंडली में जो 12 घर हैं और 12 राशियां हैं वो कहीं ना कहीं सेम चीज़ दिखाते हैं, सेम चीज़ वो प्रदर्शित करते हैं। जैसे मेष राशि है आपका सर, और जो पहला भाव है वो भी आपका सर है। 7th हाउस, 7th राशि, 7th राशि जो है तुला राशि, वो आपके सेक्स ऑर्गन को दिखाती है, और 7th हाउस भी आपके सेक्स ऑर्गन को दिखाता है। तो अगर किसी के 6th हाउस में 7 नंबर की तुला राशि लिखी हुई है, इसका मतलब अब उसको, उस आदमी को उसके शरीर में सेक्स ऑर्गन से जुड़े हुई कोई समस्या आ सकती है, गुप्त रोग हो सकते हैं, ठीक है, स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको समझना है कि 1 से लेके 12 अंग, ठीक, 1 से लेके 12 राशियाँ। सबसे पहले देखना है कौन सी राशि आपके 6th हाउस में आ रही है। तो एक आप राशि के आधार पर समझेंगे, और दूसरा आपकी 6 नंबर की जो राशि है वो आपके कुंडली में किस भाव में बैठ रही है। अब अगर मान लें कर्क लगन की कुंडली हो तो कर्क लगन में क्या आ जाएगा, कर्क लगन में यहाँ पे लग्न में होगा 4 नंबर, फिर होगा 5 नंबर, फिर होगा 6 नंबर। तो 6 नंबर आप क्या, 6 नंबर आ गया आपके 3rd हाउस में। तो कर्क लगन वालों को 3rd हाउस में जो 6 नंबर आ रहा है, कहीं ना कहीं इनके कंधे से, हाथों से इनको कोई समस्या हो सकती है। बी केयरफुल अबाउट योर हैंड्स, अबाउट योर शोल्डर्स। आपको हाथों में, कंधों में कोई समस्या हो सकती है कर्क राशि वाले, क्योंकि आपकी 6 नंबर की राशि 3rd हाउस में आ रही है। प्लस यहाँ पे देखेंगे, इनके इस भाव में देखेंगे तो 9 नंबर की राशि आ रही है, ठीक है। अर्थात कर्क लगन वालों के लिए 6वें घर में 9 नंबर की धनु राशि आती है, जो कि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है। तो गुरुदेव बृहस्पति क्या करेंगे, 6 नंबर होता है आपके पैरों का, जांघों का। तो आपके जांघों में भी कोई चोट चपेट, एक्सीडेंट से समस्या आ सकती है, कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन जांघों का भी हो सकता है। तो इस तरह से आपने समझा कि 6 नंबर की राशि कहाँ बैठी है और 6 नंबर के घर में कौन सी राशि बैठी है। दोनों के लिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, दोनों को आपको प्रिवेंटिव केयर करते रहने की ज़रूरत है। अब तीसरा पहलू क्या है कि 3rd यहाँ पर 6th हाउस, तीसरा पहलू क्या है कि 6th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। आपका 6th हाउस में मान लीजिए सूर्य बैठा है। सूर्य किस चीज़ का कारक है, सूर्य आपकी हड्डी का, आँखों का, मस्तिष्क का और आपके पिता का कारक है। अगर सूर्य 6ठे भाव में आ गया तो आपको हड्डियों से संबंधित समस्या देगा, आँखों से संबंधित समस्या देगा, पिता से संबंधित समस्या देगा। आपका हार्ट अटैक, हार्ट मीन्स दिल मीन्स या तो दिल टूटेगा या तो हार्ट में अटैक आएगा, ठीक है। तो अगर आपका सूर्य 6ठे भाव में है तो आपको सतर्क रहना चाहिए। अपनी हड्डियों का, बोन डेंसिटी का रेगुलर चेक करवाते रहें, विटामिन डी का, विटामिन B12 का चेक करवाते रहें, उनके संबंधित खान पान पर ध्यान दें कि आपका विटामिन डी और विटामिन B12 कहीं कम ना हो जाए।
अपने पिता का ध्यान रखें, अपने पिता से संबंध अच्छे रखें, पिता की सेवा करें, आपके पिता के ऊपर इस घर का कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। प्लस अपने हृदय का भी ख्याल रखें, ऐसे ही अपना दिल कहीं पर भी ना लगाते रहें, कोई भी आए आपका दिल तोड़ करके आपको झटका देकर हार्ट अटैक देके चला जाए। तो सूर्य आपको गंजा भी बनाते हैं, ठीक है। तो सूर्य से आपको क्या क्या देखना है, छठे भाव में सूर्य आ गए तो हृदय, आँख, पिताजी, हड्डियाँ, हार्ट, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, इनसे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर चंद्रमा आपके छठे घर में आ गए, ठीक है, तो क्या करेंगे, चंद्रमा है केमिकल, रस, रसायन, औषधि, चंद्रमा है आपकी माता, चंद्रमा है आपका जो कफ प्रकृति, कफ अर्थात सर्दी, जुखाम, बुखार, ये आपको देखने को मिलेगा। सूर्य एक हॉट गर्म प्लैनेट है, सूर्य एक गर्म ग्रह है, तो सूर्य देवता आपको बुखार दे सकते थे, बट चंद्र देवता क्या करेंगे, आपको मौसम बदलते ही छींक आने लगेगी, मौसम बदलते ही आपको खांसी आने लगेगी, आपके अंदर कफ वाला जो गुण होता है आ जाएगा और कफ की वजह से आप अक्सर बीमार रहेंगे। प्लस चंद्रमा अगर आपके छठे भाव में बैठा है तो आपको पानी में ज़्यादा तैरने से बचना चाहिए, क्योंकि पानी में तैरने से आपको पानी से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। और अगर यही चंद्रमा ज़्यादा पीड़ित है, ज़्यादा पाप आक्रांत है या पाप कर्तरी में है, तो इंसान पानी से डूब करके मर भी सकता है अगर चंद्रमा छठे भाव में बैठे हुए हैं तो। सो बी केयरफुल अबाउट वाटर बॉडी, आप वाटर बॉडीज में ज़्यादा तैरने के लिए मत जाइए, आपको मानसिक रूप से कमज़ोर बना के रखेंगे। चंद्रमा आपका मन होता है, सूर्य आपकी आत्मा होती है। सूर्य होंगे तो आपकी आत्मा से आप कमज़ोर महसूस करेंगे, और चंद्रमा हुए तो आप मन से कमज़ोर होंगे, मानसिक रूप से आप दुर्बल रहेंगे। आपको कोई भी आकर के दो बातें इमोशनल बता के जाएगा, फ्रस्ट्रेट करवा के निकल जाएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप बहुत जल्दी डर जाएंगे। तो 6th हाउस में प्लैनेट का कैसे रोल होता है, अब यही अगर 6th हाउस में आपके मंगल महाराज आ गए तो ये क्या करेंगे, मंगल महाराज आपको ब्लड संबंधित समस्याएं देते हैं, रक्त विकार। अब अगर आपका ये मंगल यहाँ पर प्रॉब्लम में है, पीड़ित है या 6th हाउस में बैठा है, तो आपको चोट चपेट, एक्सीडेंट और ब्लड संबंधित समस्याएं देगा, आपके छोटे भाइयों से आपके संबंध खराब करवाएगा। प्लस जो प्लैनेट जितना शुभ होता है वो अपने असर उतने अच्छे देता है। अब अगर यही मंगल आपके शुभ नहीं हुए, कहीं से शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों से पीड़ित हो गए, दुष्ट हो गए, तो क्या करेंगे, आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा भर देंगे। चंद्रमा आपको एंजाइटी का भी शिकार बनाते हैं, मंगल आपको गुस्से इतने भर देंगे कि आप एकदम धैर्य विहीन हो जाएंगे, आपके अंदर पेशेंस होगा ही नहीं। पेशेंस होगा नहीं, मारपीट करने के लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे। खून जब तक आपका बह ना जाए तब तक आपको शांति ना मिले, या फिर आप जब तक सामने वाले का खून नहीं बहा देंगे तब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब अगर आपके 6th हाउस में बुध महाराज आ गए तो ये क्या आपको देने वाले हैं, बुध महाराज होते हैं आपकी वाणी के कारक, बुध महाराज होते हैं आपकी नसों के कारक, बुध होते हैं बुद्धि के कारक। अब आपकी वाणी में झगड़ा वाली वाणी हो जाएगी, अब आपकी बुद्धि हमेशा झगड़ालू हो जाएगी, आप बोली ऐसे बोलेंगे कि लोग आपसे झगड़ा करने लगे। बुध महाराज आपको नसों से संबंधित समस्या दे देंगे, क्योंकि बुध नसों के भी कारक होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका अगर बुध पीड़ित हो गया तो आप बचपन में हकलाना शुरू कर दें या तुतलाना शुरू कर दें, ऐसी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्लस बुध यहाँ बैठेंगे, नसों से संबंधित समस्या देंगे। मिर्गी आपने सुना होगा, मिर्गी के दौरे लोगों को पड़ते हैं, वो समस्या बुध दे देंगे। आपकी बुद्धि सही समय पर काम नहीं करेगी, आप लेट सोचेंगे, जो चीज़ आपको याद भी होगा आप सही टाइम पर उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे, और जब टाइम निकल जाएगा फिर आप कहेंगे यार मुझको ये चीज़ आती थी, मैं उसको क्यों नहीं बताया। इंटरव्यू वगैरह में आप इस चीज़ को रिग्रेट करेंगे कि आपको सवाल का जवाब आता था फिर भी आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। बुध महाराज क्या करते हैं, आप स्किन से संबंधित समस्याएं देते हैं। तो अगर बुध आपके छठे भाव में है तो आपको एलर्जी दे देंगे कोई ना कोई। बुध महाराज इंसान के मन को भी कंट्रोल करते हैं चंद्रमा के साथ साथ, ठीक है, क्योंकि बुद्धि कहाँ होती है, बुद्धि हमारे खोपड़ी सर में ही होती है ना। तो बुध महाराज और चंद्रमा यदि किसी इंसान के पीड़ित है तो ऐसा इंसान पागल भी हो जाता है, ठीक है। ऐसे इंसान वीरान, सुनसान और पागल जैसे फीलिंग वाले होते हैं, ठीक है।
वो ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं ज़्यादातर। बुध और चंद्रमा अगर किसी का बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया या छठे भाव में आ गया तो जातक जेल या पागल खाने में भी जा कर के रहता है। ठीक है। अब हो सकता है कि आपके छठे भाव में एक से ज़्यादा ग्रह हों, तो आपको इन सारे इफेक्ट्स को मिलाना है। कौन सी राशि है उसको मिलाना है, कौन सा प्लैनेट बैठा है उसको देखना है, और कौन सा प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा उसका भी असर आपके 6th हाउस पे आएगा। अब अगर बुध महाराज के बाद गुरुदेव बृहस्पति आपके छठे भाव में आ गए तो क्या होगा? गुरुदेव बृहस्पति आपको जो बीमारी देते हैं ये आपके लीवर की समस्या आपको देते हैं, इंसान को मोटापा देते हैं, चर्बी देते हैं, फैटी लीवर आपको दे देंगे, आप मोटे हो जाओगे। तो मोटापा और लीवर का फेल होना इंसान के लिए कितना खतरनाक है आप जानते ही होंगे। तो गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, आपका ज्ञान फिर सही जगह पर न चल कर के गलत जगह पर चलना शुरू कर। और जब आपकी चर्बी बढ़ेगी, मोटापा आएगा, तो मोटापा इटसेल्फ इज ए रीजन ऑफ मोर देन 100 बीमारी। मोटापा आने पर इंसान को 100 बीमारियां तो अपने आप खुद ही लेके आता है। ठीक है ना। तो मोटापा ना आए ये आपको हमेशा प्रयास करना चाहिए अगर गुरुदेव बृहस्पति छठे भाव में है तो। और गुरुदेव बृहस्पति जब छठे भाव में होते हैं तो इंसान की बेइज्जती भी करवाते हैं, इंसान का ऐसा कुछ करते हैं कि इंसान की बेइज्जती होती है। द्रौपदी के छठे भाव में बृहस्पति थे तो द्रौपदी का क्या हुआ? चीरहरण हुआ, बड़ी सभा में हुआ, सभी ने देखा और कोई रोक नहीं पाया। तो देवगुरु बृहस्पति जब छठे भाव में होते हैं तो इंसान की बेइज्जती करवाते हैं, इंसान की इज्जत कहीं ना कहीं ऐसा मौका ज़रूर आता है जहाँ पर उसकी सारी इज्जत तार तार होकर के ख़त्म हो जाती है। अगर आपके इसी छठे भाव में शुक्र महाराज आ गए तो क्या होगा? शुक्र महाराज छठे भाव में बैठ करके 12th हाउस पे एस्पेक्ट डालेंगे। इससे आपका भोग विलास का सुख बढ़ाएंगे, सैया सुख बढ़ाएंगे, शारीरिक सुख बढ़ाएंगे। लेकिन आपकी पत्नी थोड़ी सी यहाँ पर कर्कश हो सकती है, क्योंकि शुक्र आपके पत्नी को दिखाते हैं, आपके पार्टनर को दिखाते हैं, शुक्र आपके स्पर्म को दिखाते हैं, शुक्र आपकी किडनी को दिखाते हैं। ठीक है। तो क्या आपको किडनी से संबंधित समस्या हो सकती है अगर शुक्र आपके छठे भाव में बैठे हैं तो। और अगर आप जब यंग हैं, जवान हैं, मैरिड हैं तो आपको स्पर्म काउंट संबंधित समस्या देखने को मिल सकती है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि शुक्र ही आप अल्टीमेटली बीजारोपण के कारक हैं। चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, जो प्रेगनेंसी कंसीव होती है वो शुक्र के ही मजबूत होने पे कंसीव होती है। तो शुक्र अगर आपके छठे भाव में बैठे हैं तो महिलाओं से, अपोजिट सेक्स से आपका संबंध अच्छा नहीं रहेगा। एक चीज़ ये देखने को मिलेगी, चलो संबंध अच्छा आपने किसी तरह से बना लिया, स्पर्म काउंट की समस्या आएगी। दूसरा, आपसे जो महिला होगी उससे कहीं ना कहीं आपकी तू में होगी, बहस होगी और आपके रिश्ते थोड़े से खटास वाले हो जाएंगे, आपके किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। आप शुक्र आपके सुंदरता के भी कारक होते हैं, स्किन और आपके बालों में भी कई बार शुक्र खराब होते हैं तो इंसान की स्किन रिलेटेड डिजीज हो जाती हैं, सिर से बाल गिर जाते हैं, गंजा हो जाता है। तो शुक्र आपके इन फैक्टर्स को भी आपको दिखाएंगे। अब यही आपके छठे भाव में शनि महाराज आ जाए तो शनि महाराज क्या करते हैं? शनिदेव चीज़ों को डिले करते हैं, शनिदेव लंबी बीमारियां देते हैं, क्रोनिक डिजीज देते हैं, जैसे कैंसर, जैसे आर्थराइटिस, जिनका इलाज है ही नहीं, जिनका इलाज बहुत लंबा चलता है, होता भी है तो पता नहीं इलाज होता है या नहीं हो पाएगा, कोई एश्योरेंस नहीं होता है। तो शनिदेव अगर आपके 6th हाउस में बैठ गए तो आपको लंबी चलने वाली बीमारियां देंगे। कैंसर हुई, आर्थराइटिस हुई, हड्डियों से संबंधित कोई समस्या दे देंगे, आपका जो बोन मैरो है, ठीक है, स्पाइन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। आप इंसान को, जातक को शनिदेव अगर छठे भाव में आ गए, पीड़ित हो गए, कहीं पाप कर्तरी में हो गए और इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में थोड़े लंबे टाइम के लिए अगर बैटिंग करने का मौका पा गए तो इंसान को ये लूला और लंगड़ा, अपाहिज भी बना सकते हैं, क्योंकि शनिदेव अपाहिजों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। पिपलाद ऋषि ने इनके एक पैर पे संसा मारा था, तब से शनिदेव खुद लंगड़ा के चलते हैं, ऐसा हमारे क्लासिक बुक्स में लिखा हुआ है। तो शनिदेव अगर आपके छठे भाव में है तो आपको लंबी चलने वाली कोई क्रोनिक डिजीज दे सकते हैं, आपको अपाहिज या विकलांग भी बना सकते हैं। इसलिए शनिदेव अगर आपके छठे भाव में है तो दीनहीन गरीबों का आप ख्याल रखें। उपायों की हम बात करेंगे अभी थोड़े दिन में, आपकी राशियों और ग्रहों से संबंधित हम उपायों की भी बात करने वाले हैं। बट
वो वीडियो का सेकंड पार्ट होगा इसी में ही, इसी वीडियो में आगे चल के हम उस पर भी बात करने वाले हैं। अब अगर राहु आपके छठे भाव में बैठ गया है तो राहु क्या करता है, राहु इंसान को ऐसी बीमारियां दे देता है शनि के जैसी। राहु इंसान को कैंसर दे देता है, राहु इंसान को अचानक से कोई चोट चपेट एक्सीडेंट दे देता है, अचानक इंसान को धुएं से संबंधित बीमारियां, सिगरेट पीने की आदत डाल देता है, दारू पीने की आदत डलवा देता है। तो इंसान अपने आप को जो कुछ बीमारियों को इन्वाइट कर लेता है और राहु की दी हुई बीमारियां, केतु की दी हुई बीमारियां जल्दी डायग्नोज नहीं होती हैं। आपको डॉक्टर बोलेगा यू आर फिट बट यू विल नॉट बी बट इंटरनली यू विल नॉट बी फिट। मशीन आपके बीमारी को ट्रैक नहीं कर पाएगी, पकड़ नहीं पाएगी। और पकड़ेगी कब, जब बीमारी अंदर काफ़ी हद तक फैल चुकी होगी। तो राहु अगर 6th हाउस में आ रहे हैं तो आपकी नसों से संबंधित, आपके हार्ट अटैक से रिलेटेड बीमारियां, आपको नसों से संबंधित बीमारियां, प्लस कहीं इन्फेक्शन, कहीं सड़न। राहु इटसेल्फ इज ए वायरस, ठीक है। तो राहु आपको सड़न दे सकते हैं, इन्फेक्शन दे सकते हैं, राहु आपको नसों से संबंधित बीमारियां दे सकते हैं, हार्ट अटैक दे सकते हैं। ऐसी बीमारियां जो लंबी चलने वाली हैं शनिदेव की जैसे ही, जिनका जल्दी इलाज छोड़िए, बीमारी ही ट्रैक ना हो पाए, ऐसी बीमारियां आपको राहु देते हैं। अगर केतु आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं तो केतु क्या करेंगे, केतु आपके जॉइंट्स के कारक होते हैं। जहाँ जहाँ आपके बॉडी में जॉइंट है, घर में जॉइंट है, जहाँ जहाँ पानी की टंकी का पाइपलाइन का जॉइंट है ना, पानी की पाइपलाइन जो होती है उसमें जो जॉइंट होते हैं वो भी, उसके भी कारक केतु होते हैं। तो केतु अगर आपके 6th हाउस में बैठे हैं तो आपको ये जॉइंट्स में प्रॉब्लम देंगे, आपकी हड्डियों के जॉइंट्स में ये समस्या देने ही वाले हैं। और केतु क्या होते हैं, केतु आपकी संतान के भी कारक होते हैं, तो आपके संतान पक्ष को भी ये पीड़ित कर सकते हैं। प्लस केतु इंसान का अध्यात्म होता है, केतु इंसान का इंट्यूशन होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक अध्यात्म से उतना इंटरेस्टेड, अपने आप को इंटरेस्ट में ना रखें। तो अभी तक आपने देखा कि छठे भाव में कौन सी राशि है या 6 नंबर की राशि कहाँ बैठी है, उसके आधार पर किस अंग में प्रॉब्लम आएगी, और छठे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है वो कौन सा बीमारी देगा, उस अपने ग्रह के कारक तत्व के आधार पे। अब हम बात करेंगे कि जो ग्रह आपके 6 नंबर की राशि पे बैठा है वो भी आपको समस्या देगा, ठीक है। 6 नंबर का जो ग्रह बैठा है, भले ही वो 4th हाउस में बैठा हो, तो 6 नंबर का ग्रह, 6 नंबर की राशि पर जितने ग्रह आपके बैठे हैं 4 नंबर भाव में, 4th हाउस में, 5th हाउस में, किसी भी हाउस में, वो सारे प्लैनेट उस भाव को परेशान करेंगे। तो आपके बॉडी का वो पार्ट परेशान होगा। जैसे मिथुन राशि में देखिए, मिथुन राशि में 6 नंबर की जो राशि होती है वो आती है 4थे घर में। जैसे अगर मिथुन यहाँ पर आप देखें तो 3, 4, 5, 6 मिथुन राशि वालों के लिए कन्या राशि आएगी यहाँ पर 4th हाउस में। अब अगर 4th हाउस में देखेंगे तो ये क्या दिखाता है, आपके हृदय को दिखाता है। तो यहाँ पर अगर मिथुन राशि वालों का अगर 4th हाउस पीड़ित हो गया तो अब आप मान लीजिए कि आपको हृदय से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। अपने हृदय का ध्यान रखिए, अपने हृदय का खूब ख्याल रखिए, अन्यथा आपका हार्ट आपको कभी भी बाय बाय कर सकता है, प्रॉब्लम में डाल सकता है। कोई टाल मटोल मत करिए अपने हृदय के प्रति। अब जो ग्रह जो आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, ये भी जिस भाव में बैठेगा उस भाव की हानि करेगा और उस भाव से संबंधित अंग को ये परेशान करेगा। इसके लिए भी आपको एक तैयारी करके रखनी चाहिए। उस बॉडी पार्ट के भी हालचाल, मेंटेनेंस आपको करते रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि 6th हाउस का लॉर्ड आपके 2nd हाउस में बैठा है तो आपके चेहरे, आपकी माड़ी, आपके दांत, इन पर वो कुछ नेगेटिव असर डाले, ठीक है। तो बीमारी आपने समझा, राशि के आधार पर 6 नंबर की राशि कहाँ बैठी है और 6 नंबर हाउस में कौन सी राशि बैठी है, प्लस 6 नंबर में ग्रह कौन सा बैठा है, प्लस 6 नंबर का जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है। ये 4 चीज़ आपको अगर समझ में आ गई हैं तो अब आप समझ जाएंगे कि कौन सी बीमारी आपको हो सकती है। बीमारी कब होगी, बीमारी तब होगी जब वो ग्रह एक्टिव होगा, ठीक है, जब वो भाव एक्टिव होगा। क्योंकि राशि तो एक्टिव होती नहीं, एक्टिव तो होते हैं ग्रह, ग्रह एक्टिव होते हैं तो किसी पर्टिकुलर भाव को एक्टिव करवाते हैं। तो आपको जो हाउस एक्टिव होगा, जो ग्रह एक्टिव होगा, उसके अनुसार वो अपना फल जरूर देगा। अब बात करते हैं उपायों की। अब अगर आपके 6 नंबर की राशि, 6 नंबर का ग्रह
या 6 नंबर राशि में बैठा हुआ कोई ग्रह है या छठे भाव में कोई बैठा हुआ ग्रह है, वो आपको परेशान कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? जो भी ग्रह आपको परेशान कर रहा है, जो भी ग्रह आपको कष्ट दे रहा है, परेशान कर रहा है, सर्वप्रथम आपको उस ग्रह के बीज मंत्रों का जप करना चाहिए। जब कम से कम आपको 1 माला सुबह 1 माला शाम करना चाहिए, जिससे वो ग्रह शांत हो। क्योंकि ब्रह्मा जी ने सभी ग्रहों को आदेश दिया है कि आप कुंडली के कारक हो, मारक हो, बाधक हो, अकारक हो, कोई भी हो, बट जहाँ तक अगर आपके बीज मंत्रों का जप करता है तो आपको उसको अच्छे फल देने पड़ेंगे, अपना गुस्सा शांत करना पड़ेगा। ठीक है। सूर्य देवता अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो इनके जो रिश्तेदार हैं, ग्रहों से संबंधित जो रिश्तेदार हैं, उनका आपको ख्याल रखना है और इनके बीज मंत्रों का जप करना है। और ग्रह किस राशि में बैठा है, जैसे 1, 5, 9 ये हैं अग्नि तत्व की राशियाँ। अगर आपका 6th हाउस का लॉर्ड या अगर आपको परेशानी देने वाला ग्रह 1, 5, 9 मेष, सिंह, धनु राशि में बैठा है, तो आपको इस ग्रह की जो हवन सामग्री है उसको जलाना चाहिए। इस ग्रह से संबंधित जो लकड़ी है उसको आपको जलाना चाहिए। इससे आपका वो ग्रह जल्दी शांत होगा बीज मंत्र के साथ। यदि कोई ग्रह 2, 6, 10 में बैठा है जो कि पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, तो उस ग्रह का जो सामान है, जो लकड़ी है, उसको आपको धरती में, जमीन में दबा देना चाहिए। और अगर कोई ऐसा ग्रह है जो 3, 7, 11 7 वायु तत्व की राशियों पर बैठा है, तो आपको उस ग्रह का मंत्र जप करना चाहिए। ठीक है। और अगर कोई ग्रह आपका 4, 8, 12 जो कि जल तत्वीय राशियां हैं उन पर बैठा है, तो आपको उस ग्रह का सामान पानी में विसर्जित करके दान कर देना चाहिए। उस ग्रह का जो सामान है उसको आपको जल प्रवाह करना चाहिए। जैसे सूर्य के लिए आपको क्या करना है, सूर्य के लिए आपको तांबा या चना जल प्रवाह कर सकते हैं। सूर्य के लिए आप मदार की लकड़ी का हवन कर सकते हैं, आम की लकड़ी के और घी के साथ। चंद्रमा के लिए आप क्या कर सकते हैं, दूध का आप जल प्रवाह कर सकते हैं और पलाश की लकड़ी से आप हवन कर सकते हैं। मंगल के लिए आप खैर की लकड़ी से हवन कर सकते हैं और इनके बीज मंत्रों का जप कर सकते हैं। और मंगल के लिए आप चना, लाल मसूर की दाल, इनको आप जल प्रवाह कर सकते हैं। सिंदूर, इनका भी आप जल प्रवाह कर सकते हैं, जो मंगल के सामान है। बुध महाराज के लिए आप हरी मसूर की दाल का जल प्रवाह कर सकते हैं। बृहस्पति के लिए आप चने की दाल का जल प्रवाह कर सकते हैं। शुक्र के लिए आप दही का जल प्रवाह कर सकते हैं या चावल का जल प्रवाह कर सकते हैं। चावल का जल प्रवाह अगर आप सोमवार के लिए करेंगे, सोमवार के दिन करेंगे तो चंद्रमा की शांति के लिए होगा। शुक्रवार के दिन करेंगे तो आपके शुक्र की शांति के लिए होगा। शनिदेव अगर आपके संबंध बना रहे हैं 6th हाउस से, या आपको कहीं भी शनिदेव परेशान कर रहे हैं, तो आपको काला तिल लेकर के उसका जल प्रवाह करना चाहिए या उससे हवन करनी चाहिए। अगर राहु से आप परेशान हो रहे हैं तो आपको जौ दूध में मिला करके जल प्रवाह करना चाहिए। अगर आप केतु से परेशान हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, काली उड़द की दाल ले आइए या धारदार हथियार ले आइए, उनको आप जल प्रवाह कर दीजिए। केतु की जो वनस्पति, जो पौधा होता है, उसको कुश बोलते हैं, तो आप कुश का भी दान कर सकते हैं किसी ब्राह्मण को या मंदिर में। इससे भी आपका केतु शांत होगा। तो आपको ग्रहों के उपाय करने हैं, ग्रहों की शांति करनी है जो ग्रह आपको परेशान कर रहा है। अब अगर यही ग्रह आपका भाग्येश है, आपका लग्नेश है, कोई कारक है, फिर भी छठे भाव में बैठ करके आपको परेशान कर रहा है, तो आपको उसके बीज मंत्र जप करने चाहिए, जिससे उसका पॉजिटिव एनर्जी भी कम नहीं होगा और नेगेटिव एनर्जी घट जाएगा। ठीक है। क्योंकि आपकी कुंडली के जो कारक ग्रह होते हैं उनका दान करने के लिए मना किया जाता है। तो आप दान मत करिए, आप जल प्रवाह भी मत करिए, आप उनके मंत्रों का जप करिए, सो दैट आपके कारक ग्रह और अच्छे आपको फल दे और अकारक ग्रह शांत हो जाए, मारक ग्रह शांत हो जाए, अपनी कृपा बनाएं। बस इस तरह से आप देखेंगे तो आपके सर से पैर तक में जहाँ भी बीमारियाँ आ रही हैं, मेष राशि, 1st हाउस और सूर्य, इनमें से कोई भी अगर पीड़ित होगा तो आपको माइग्रेन होगा, सर दर्द होगा, आंखों से संबंधित समस्या आएगी। राइट आई होती है सूर्य की, लेफ्ट आई होती है चंद्रमा की। तो आपकी लेफ्ट आई में प्रॉब्लम आ रही है तो चंद्रमा को शांत करें, राइट आई में प्रॉब्लम आ रही है तो सूर्य को शांत करें। नाक बुध की होती है, नाक से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो आप बुध को मनाइए, बुध की दान करिए, बुध की शांति के लिए काम करिए। जीभ है आपकी, वाणी के कारक हैं गुरुदेव, वाणी के कारक हैं बुध महाराज। ठीक है।
तो अगर आपकी वाणी संबंधित कोई वाणी दोष आ रहा है तो भी आपको बुध को शांत करना है। बुध को वाणी, अगर आप किसी की वाणी दोष से संबंधित कोई समस्या है तो सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि एक शंख ले आइए, शंख में पानी भर करके रात भर रख दीजिए और सुबह उस शंख का पानी उस बच्चे को पिलाइए। अपने आप उस बच्चे की जो जवान है वो सुधरना प्रारंभ हो जाएगी, जवान अच्छी हो जाएगी। जो तुतलाहट है, जो उसकी जवान में कुछ प्रॉब्लम है, वो सब फ्लो उसका सही हो जाए। किसी को कोई भी सेक्स रिलेटेड गुप्त समस्या से गुप्त रोग है, कोई समस्या है, तो इंसान को अपने शुक्र को सही करना चाहिए। तो इस तरह से आपने समझा कि किस प्रॉब्लम के लिए किस प्लैनेट को हमें पकड़ना है। अब आप देखिए आपको कौन सी समस्या है, उस समस्या के जिम्मेदार ग्रह मैंने किसको बताया है, उस ग्रह का आप शांति का उपाय करें, उस ग्रह के बीज मदद जपिए, जल्दी ही आप ठीक हो पाएंगे। बुध महाराज के लिए फिटकरी भी बहुत अच्छा उपाय है। बुध आपको अगर परेशान कर रहे हैं तो आपको फिटकरी का पानी लेना है। फिटकरी से थोड़ा सा पानी मुंह में डाल करके गरारा करके कुल्ला करके आपको पानी थूक देना है। डेली आप 5 बार करिए। कुछ दिन आप 1 हफ्ते सुबह शाम करिए, फिर आप सुबह करिए या शाम खाली आप एक ही बार करिए। आप देखिए आपकी वाणी और बुध संबंधित समस्याएं खत्म ना हो जाए तो बताइए। ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें आपको मैंने बताना चाहा कि किस तरह की बीमारियां, किस तरह की समस्या आपको आ सकती है आपकी कुंडली के आधार पर। आपकी कुंडली में देखिए कि लग्न कुंडली में यहाँ पर कौन सी राशि लिखी है, कितने नंबर लिखे हैं। जो नंबर लिखे हैं वो राशि, वो ग्रह आपको परेशान करने के लिए ही आई है। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।